नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे सबसे पहले कमेंट्स करके बताना। और आज मैं आपके सामने एक नहीं 2-2 कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर इस दोनों कंपनी के ऊपर अगर किसी भी एक कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना है, तो किसको चूज़ करूँ? देखिए, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं दोनों कंपनी के बारे में जितने सारे डेटा मैं कलेक्ट कर पाया हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और टोटली आपको मैं ये डेटा आप भी खुद कलेक्ट कर सकते हैं। उस डेटा को देखने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि किसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट होना चाहिए। देखिए, निवेश करना हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है। मेरे कुछ अलग ओपिनियन है, आपका भी कुछ अलग ओपिनियन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी की बात सुनकर हम लोग निवेश करेंगे, तो वो निवेश मतलब वो एक्चुअली वो कंपनी के ऊपर रिसर्च नहीं होगा, वो कुछ टिप्स जैसे काम लगेगा। और मैं कोई टिप्स देना नहीं चाहता हूँ और मैं कोई टिप्स के लिए यहाँ पे वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको टिप्स दूँ। अगर आपको वीडियो को देखना है, सीखना है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के अंदर जितने सारे डेटा आपके साथ शेयर करूँगा, शायद आपको बहुत कम वीडियो में इस इतने सारे डेटा देखने को मिलता है। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है। तो देखिए 2024 ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है, तो पहले से ही मैं आपको न न्यू ईयर का मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। और देखिए नया साल शुरू होने जा रहा है और इस नया साल में आपको कुछ नया तरीके से सोचना होगा। तो मैं आज इसी बात को नज़र रखते हुए मैं बात करूँगा ऑटो इंसिलरी सेक्टर के बारे में। देखिए, गाड़ी आप किसी कोई भी कंपनी को खरीदारी कर लीजिए, चाहे आप टू व्हीलर हो, चाहे थ्री व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, चाहे हैवी व्हीकल्स हो, आप किसी भी कंपनी से गाड़ी खरीदारी कर सकते हैं। मगर आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि ऑटो इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसका डिमांड आज है, फ्यूचर में है और मतलब जितने तक दिन तक ऑटो इंडस्ट्रीज रहेगा उतना दिन तक रहेगा। क्योंकि मान के चलिए आप पेट्रोल का गाड़ी आज खरीदारी कर रहे हैं, डीजल का गाड़ी आज खरीदारी कर रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल का फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल डीजल रहेगा, वो टोटली बंद हो सकते हैं। ये ईवीज का मार्केट जमाना स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद फ्यूचर में ईवी रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो भी पता नहीं है। तो गाड़ियां रहेंगे तो इसका मतलब ऑटो इंश्योरेंस पार्ट भी रहेगा। तो पेयर पार्ट्स जो है उसके बिना गाड़ियां का इंजन नहीं चलेगा, डिफरेंशियल नहीं चलेगा, ब्रेक सिस्टम नहीं रहेगा। तो ऑटो इंश्योरेंस पार्ट का बहुत ज्यादा डिमांड है। और देखिए गाड़ी में सारी चीजों को करने के लिए तो वायरिंग सिस्टम का भी जरूरत पड़ेगा। तो वायरिंग सिस्टम जो है उसका भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये सारी चीजों को नजर रखते हुए मैं आज दो कंपनीज के बारे में बात करूंगा। दोनों ही कंपनी बहुत छोटा है, अराउंड 30,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी है, तो जिसका लार्ज कैप बनने के लिए कंपनी बहुत ज्यादा हाई ग्रोथेबल कंपनी है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है सोना और कॉम्स। सोना कॉम्स नाम से आप सब जानते हैं, एक्चुअली सोना बीएलडब्ल्यू नाम से आप जानते हैं। तो इस कंपनी एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। तो टॉप 10 में कंपनी का नाम आपको देखने को मिलेगा। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका लिस्ट और डिटेल्स में आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगा। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का प्रोडक्ट मैं दिखाऊंगा। देखिए प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर है। आप देखेंगे तो कुछ कनेक्टेड प्रोडक्ट है और कुछ इंटेलिजेंट प्रोडक्ट है। अभी कनेक्टेड प्रोडक्ट क्या होते हैं, देखिए मान के चलिए इंजन के अंदर बहुत सारे गियर पिनियन, बहुत सारे डिफरेंशियल पिनियन, बहुत सारे क्लच पिनियन इस तरीके से लगाया जाता है, तो इसलिए इसको कनेक्टेड पिनियन कहा जाता है। तो इस तरीके से कनेक्टेड प्रीमियम जो है वो कंपनी गाड़ी में लगाते हैं। तो इसका जो करंट प्रोडक्ट है आप देखेंगे तो ब्लैक कलर का जो प्रोडक्ट दिखने को मिला है वो आप देख सकते हैं। लेगेसी जो प्रोडक्ट है वो ब्लैक कलर का आपको दिख जाएगा। जो ब्लू कलर के अंदर है मतलब जो जो ब्लू कलर के अंदर जो सर्कल आपको देखने को मिला है वो करंट प्रोडक्ट है। मतलब इस तरीके से करंट प्रोडक्ट कंपनी बिजनेस में ऐड किया है। और जो व्हाइट कलर में आपको देखने को मिलेगा वो फ्यूचर प्रोडक्ट है, मतलब फ्यूचर में उस प्रोडक्ट का डिमांड बनने वाला है। तो वो जो व्हाइट कलर का आपको प्रोडक्ट दिख रहा है और जो डॉटेड वाला लाइन आपको दिख रहा है वो फ्यूचर प्रोडक्ट ऑर्डर एडेड इन 2024, मतलब जो जितने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से प्रोडक्ट का यूज किया जाएगा। तो सोचिए कंपनी कितने सारे प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कंपनी का इंटेलिजेंट भी प्रोडक्ट है। इंटेलिजेंट प्रोडक्ट मतलब गाड़ी में कुछ मान के चलिए कुछ सेमी कंडक्टर है, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट्स को लगाने के लिए जो एडेप्टर कुछ प्रोडक्ट लगाए जाते हैं तो उसका भी कंपनी प्रोडक्ट बेचते रहते हैं और कंपनी तैयार भी करते हैं। तो इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी आ चुकी है। अभी कंपनी का ग्रोथ के बारे में आपको जरूर पता होना है। तो ये डेटा जो है मैं क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट के बाद सितंबर मंथ का जो डेटा था उस डेटा से मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ क्योंकि लेटेस्ट वर्जन अभी तक दिसंबर में आएगा।
तो पहले ही डेटा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कंपनी अभी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए कंपनी की जो ग्रोथ है, आपको ग्रोथ के बारे में बात करूं तो 20% का ग्रोथ हो रहा है। हमेशा कहा जाता है कि 15% के आसपास अगर कोई भी कंपनी का ग्रोथ हो तो आपको बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पे तो देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। उसी तरीके से अगर देखेंगे तो कंपनी की EBITDA मार्जिन जो है वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 35% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिला है। और उसी तरीके से अगर मैं पेट मार्जिन के बारे में बात करूं तो मतलब प्रॉफिट अर्निंग टैक्सेस के बारे में बात करूं तो 34% के आसपास ग्रोथ हुआ। और कंपनी का जो मतलब डेटा है वो आप देखेंगे तो ईवीज मार्केट में भी कंपनी 27% मार्केट शेयर रेवेन्यूज के ऊपर ग्रोथ कर रहा है। तो अलग लेवल का एक ग्रोथ देखने को मिला है कंपनीज के ऊपर। देखिए कंपनी अलग अलग 4 टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। एक आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, दूसरा है ग्लोबल मार्केट सिग्निफिकेंस, उसके साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजीज। तो इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मोटर्स वगैरह कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। जो मोटर्स है, जो टर्बाइन्स है, वो एक्चुअली देखा जाए तो अभी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रहा है तो उस गाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं जो पीवी सेक्टर में इलेक्ट्रिक जो पीवी सेक्टर है उसके ऊपर इस तरीके से मोटर्स यूज किया जाता है। उसके साथ साथ ईवी सेगमेंट में भी इस तरीके से मोटर्स यूज किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि स्टार्टअप प्रोडक्ट 2025 के अंदर अंदर इस प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा डिमांड बनने वाला है। और इस तरीके से कंपनी का अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो 48 ईवीस प्रोग्राम के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो सोचिए, मैं पहले भी एक वीडियो में आपके साथ चर्चा किया था कि कंपनी को इतना ज्यादा प्रोजेक्ट मिला है कि अपकमिंग 5 इयर्स तक अगर कंपनी को प्रोजेक्ट ना भी मिले तो भी कंपनी सस्टेन कर पाएंगे, इतना हाई ग्रोथेबल कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं कंपनी नॉर्थ अमेरिका में बिजनेस किस तरीके से कर रहा है। यूरोप में भी कंपनी का बिजनेस फैला के रखा है, एशिया में भी कंपनी का बिजनेस है, और ऑल ओवर रेस्ट ऑफ इंडिया में भी अच्छा खासा बिजनेस फैला के रखे है। तो कंपनी सबसे ज्यादा देखा है तो प्रोडक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर बिजनेस कर रहा है। तो अभी सबसे जो मजेदार बात है, आप ध्यान से इस चीज को देखना है। इसको देखने के बाद आपको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट और भी बढ़ जाएगा। जैसे देखिए कंपनी का टोटल आवर नेट ऑर्डर बुक, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, आवर नेट ऑर्डर बुक 220 बिलियन रुपीज का, 221 बिलियन रुपीज का टोटल कंपनी को प्रोजेक्ट ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो 8.36 गुना ऑर्डर कंपनी को मिल चुका है। और सबसे ज्यादा ऑर्डर किसके ऊपर मिला है आप जानते हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर 171 बिलियन प्रोजेक्ट मिला, 78% प्रोजेक्ट मिला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, और से 22% प्रोजेक्ट मिला करीबन देखा जाए तो नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। तो सोचिए, जो प्रोजेक्ट फ्यूचर में हाई ग्रोथेबल सिचुएशन लेके आएंगे तो उसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सोना PLW, सोना कॉम्स नाम से जो कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। इस कंपनी फ्यूचर में धमाका जैसा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो कंपनी सेगमेंट वाइज आप देखा जाए तो कंपनी जो पीवी सेगमेंट है, जो पैसेंजर व्हीकल है, उसके ऊपर 70% कंपनी काम कर रहा है। सीबी जो मतलब हैवी व्हीकल जो गाड़ियां है उसमें 15%, ट्रैक्टर्स जो है उसके ऊपर 10%, और 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स के ऊपर 5% के ऊपर काम कर रहा है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके सामने शेयर किया हूँ। जो कंपनी के इन डिटेल्स डेटा है वो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि आपको पता चले कि जिस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं उसके ऊपर अभी क्या सिचुएशन है और फ्यूचर में क्या सिचुएशन हो सकता है। इसी डेटा के आधार के हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। देखिए, जो लोग आज आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि 1998 में अगर किसी व्यक्ति ने विप्रो के ऊपर निवेश किया होता तो आज वो करोड़पति बन जाते, इन्फोसिस के TCS के ऊपर निवेश किया होता तो वो आज करोड़पति बन जाते। क्या 1998 में किसी व्यक्ति को पता था कि TCS इतना बड़ा बनेगा, विप्रो इतना बड़ा बनेगा? बिल्कुल नहीं। तब जो लोग निवेश किया है वो भी इसी तरीके से प्रेडिक्शन करके ही किया है कि फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी चलो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 33,900 करोड़ के आसपास। पी रेशियो कितना है? मुझे पी रेशियो हाई दिखा, बहुत हाई लगा, क्योंकि इसका पी रेशियो के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था 200 के ऊपर, और आज पी रेशियो एवरेजली कितना है? 83, मतलब उतना भी ज्यादा नहीं है। करंट पी रेशियो देखने को मिला है कितना? 71, तो ठीक ठाक ही है पी रेशियो। और ROC ROE दोनों बेस्ट है, डेप्थ एकदम जीरो है, इनकम भी जबरदस्त है। प्रोमोटर के पास थोड़ा सा होल्डिंग्स कम है, कोई बात नहीं, प्रोमोटर के पास होल्डिंग कम है तो क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन तो इस कंपनी के ऊपर धमाका निवेश किया। क्यों किया अभी आपको पता चल रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर देखिए पहले उतना FIS और DS ने होल्डिंग नहीं उठाया था। क्यों नहीं उठाया था? तब कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं मिला था। आज जब कंपनी को ईवीज के ऊपर इतना ज्यादा प्रोजेक्ट मिला, बिलियन का प्रोजेक्ट मिला, 122 बिलियन का प्रोजेक्ट मिला, तब इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। देखिए
मैं आपको हर चीज इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि कंपनी के ऊपर जब भी निवेश करने के लिए जाएंगे ना, तो ब्लाइंडली निवेश मत करिएगा। थोड़ा सा रिसर्च तो करिए, थोड़ा सा स्टडी तो करिए। अगर आप कहेंगे सर इतना टाइम तो नहीं है, तो मेरे वीडियो तो कम से कम देख सकते हैं। 10 मिनट का 20 मिनट का वीडियो है, तो इस वीडियो से आपको एटलीस्ट आपको कंपनी के ऊपर एक जानकारी मिल जाएगा कि हाँ कंपनी करता क्या है, कंपनी का फ्यूचर विजन क्या है। तो इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑफ ईयर बेसिस में दिखा दूं, तो सेल्स में आपको कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। लगातार सेल्स बढ़ते चले गए। उस बेसिस में एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया, उस बेसिस में प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। इसीलिए कंपनी ने आपको अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ देखने को मिला। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, कंपनी आगे चल के बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो कंपनीज के ऊपर अभी तो सिर्फ शुरुआत है। कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न जिस तरीके से करेक्शन हुआ, फिर से उसी तरीके से यू पैटर्न में वो रिकवरी कर सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो ये तो फर्स्ट कंपनी। अभी सेकंड कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा। तो सेकंड कंपनी कौन सा है? सेकंड कंपनी का नाम मदारसन सुमी वायरिंग्स इंडिया लिमिटेड, जो एक मतलब ऑटो इंसुलेरिस से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी के बारे में बात करूं तो इंडिया में 40% मार्केट शेयर, 40%, मैं एक बार आपको कलर करके दिखा देता हूँ। 40% मार्केट शेयर अकेला कंपनी लेके रखा है, और वो भी किसके ऊपर? वायरिंग सेगमेंट में। तो वायरिंग सेगमेंट में कंपनी 40% मार्केट शेयर अकेला लेकर चल रहा है। ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद कंपनी वेबसाइट में डिस्कशन कर रहा है, आप देख सकते हैं। मार्केट शेयर कितना है? 40%, वो भी किसके ऊपर? वायरिंग सेगमेंट के ऊपर। तो इस कंपनी की खासियत क्या है, चलो सबसे पहले मैं बता दूं। कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी पीवी मतलब जो पैसेंजर व्हीकल्स है, उस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंपनी काम कर रहा है, और किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, जो कंपनी के जो मतलब रेवेन्यूज है, उस रेवेन्यूज का ग्रोथ लगातार बढ़ते चले जा रहा है। उस हिसाब से जो सीएजीआर का जो ग्रोथ है वो पहले 2% के हुआ करता था, आज 13% के आसपास कंपनी के ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और उसी तरीके से अगर कंपनी के क्वार्टरली रेवेन्यू और इबिटा मार्जिन के बारे में बात करूं, तो कोविड के बाद सेकेंड वेव में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा हालत खराब हुआ था। उसके बाद कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूसली एक 14 to 15% के आसपास ग्रोथ लेकर आगे बढ़ रहा है। और कंपनी के ऊपर जो डेटा है, अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो कंपनी के देखिए पॉलीमर जो मॉड्यूल्स है, उसके ऊपर कंपनी कितना 48% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कंपनी के वायरिंग सेगमेंट के ऊपर कितना 30% अभी कंपनी काम कर रहा है। 2022 तक कंपनी सेगमेंट वाइज काम किया। और विजन सिस्टम के ऊपर 18%, और नॉन ऑटोमेटिव सेक्टर के ऊपर 0.3%, अदर्स के ऊपर 3.7%। अगर यही सेगमेंट वाइज दिखा दूं तो सेक्टर वाइज जो जितने सारे व्हीकल्स है, तो सबसे ज्यादा कंपनी किसके ऊपर काम कर रहा है? पैसेंजर व्हीकल के ऊपर। मतलब जितने सारे पैसेंजर व्हीकल गाड़ियां है, जैसे मारुति हो गया, हुंडई हो गया, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कौन सा कंपनी के ऊपर काम कर रहा है। और कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर सिर्फ 15% काम कर रहा है। ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर 3%, टू व्हीलर्स इंडस्ट्रीज के ऊपर 1%, एंड अदर्स के ऊपर 12%। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो आपको सीधा सीधा यहाँ पे देखने को मिला, किस तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रहा है। अभी इस कंपनी के ऊपर मतलब परसेंटेज जो दिखा दूं तो इसका टोटल 15 कस्टमर्स है, और किस कस्टमर को वो किस तरीके से वो सर्विसेज देते हैं, किस तरीके से वो उससे फायदा कमा रहा है वो देखिए। मर्सिडीज बेंज के ऊपर कंपनी 11% का ग्रोथ कर रहा है, ऑडी के ऊपर 10%, वॉक्सवैगन के ऊपर 8%, मारुति सुजुकी उसके ऊपर 5%, बीएमडब्ल्यू के ऊपर 4%, हुंडई के ऊपर 4%, पुरसे के ऊपर 4%, रेनॉल्ट के ऊपर 4%। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग कंपनी है, फोर्ड है, साथ ही साथ स्कोडा है, तो इस तरीके से वॉल्वो भी है। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनी के ऊपर कंपनी का बिजनेस चलता है। तो सोचिए सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने सारे गाड़ी कंपनी है, तो उस गाड़ी कंपनी ज्यादा से ज्यादा गाड़ी कंपनी को वो प्रोडक्ट को सर्विसेज और सेल्स देते हैं। तो एक अच्छी बात है कंपनीज के लिए। तो कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है, कंपनी सेकेंड बना था, अनाउंसमेंट हुआ था। और उसके बाद देखिए एक्चुअली ये डेटा आप देखेंगे नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। तो मैं चलो डायरेक्टली कंपनी के परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी अभी भी 26 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चल रहा है। तो पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, आरओसी आरओई दोनों बेस्ट है, डेप्थ कम है, इनकम ज्यादा है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी सही है, हाथ में कैश भी शानदार है। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स में कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा होल्डिंग दिखेगा। क्यों ना होल्डिंग करे, जिस कंपनी इतना हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इलेक्ट्रिक मतलब जो
रेवोल्यूशन आ रहा है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, उसके ऊपर भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहेंगे। अभी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो कभी देखिए, इसका भी अभी शुरुआत है, अभी बहुत बड़ा लंबा जर्नी खेलना बाकी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करना। अगर वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लास्ट में कहूंगा, बाद में भी कहूंगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। काम अगर करना है तो सीख कर समझ कर काम करना पड़ेगा, आपके रिस्क को मेजर करके काम करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।